हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ये हमारा चैप्टर 4 है, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पदार्थ, धातु और अधातु। हम लोगों ने 6th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था, पदार्थों का वर्गीकरण। उसमें वर्गीकरण में हमने कठोरता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किया था। उसी कड़ी में ये हमारा चैप्टर है 8th क्लास में, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु। पृथ्वी पर पहले हमें ये जानना जरूरी है कि धातु और अधातु हैं क्या। आपके घरों में पहले चैप्टर में हमने लिस्ट बनाई थी जो भी पदार्थ प्लास्टिक के पाए जाते हैं। आपने लगभग 50 आइटम्स की लिस्ट बनाई थी जो प्लास्टिक के हमारे चारों ओर मौजूद हैं। लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें आपकी और भी घरों में जो मौजूद हैं वो लोहे की हो सकती हैं, वो पीतल की हो सकती हैं, वो तांबे की हो सकती हैं, वो कोयले की हो सकती हैं। तो अब हम उन्हें किस आधार पर बांटेंगे कि हम इसे धातु कहेंगे और इस वस्तु को अधातु कहेंगे। यही हम इस पाठ में जानेंगे कि धातुओं में कौन से गुण हैं जिनके आधार पर हम उन्हें धातु कहते हैं, और अधातुओं में, नॉन मेटल्स में ऐसे कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन से गुण हैं जिनके आधार पर हम उन्हें अधातु कहते हैं। उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि धातु और अधातु बने किससे हैं। जिस तरह से हमारे इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं और उनसे हम बहुत मोटी मोटी डिक्शनरियों का निर्माण कर लेते हैं, बहुत मोटी मोटी किताबें आपकी उन्हीं 26 लेटर्स से बनी हुई हैं। उसी तरह से पृथ्वी पर 118 तत्व, एलिमेंट आइडेंटिफाई, पहचाने गए हैं। एलिमेंट ये मान लीजिए कि पदार्थ के लिए लेटर्स हैं, जिसमें से 94 पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और 24 सिंथेटिक हैं जो लैब में मानव द्वारा निर्मित हैं। यही 118 एलिमेंट्स से मिलकर पृथ्वी पर जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है, इन्हीं 118 एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है। जिस प्रकार 26 लेटर्स इंग्लिश के मिलकर पूरी इंग्लिश लैंग्वेज बना देते हैं। अब इन 118 एलिमेंट्स में से, तत्वों में से 95 ऐसे हैं जिन्हें हम मेटल्स की कैटेगरी में, धातुओं की श्रेणी में रखते हैं। जैसे आपने जो बहुत आसानी से देखा होगा, सोना, एल्युमिनियम, जिसके आपके घरों में कुकर होंगे, कॉपर, तांबा, पूजा के लोटे, लोहे की कुर्सियाँ, लोहे के बेड, लोहे के फावड़े, चांदी और लेड आपकी बैटरी में इस्तेमाल होता है। 95 के अलावा 17 और एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम नॉन मेटल्स में की श्रेणी में रख रहे हैं। ये मोस्टली हमारे गैसेस हैं। नाम आपने पहले सुने होंगे, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये नहीं सुना होगा शायद।
नियॉन, क्लोरीन, इनमें से इन 17 एलिमेंट्स में से जिन्हें हम नॉन मेटल कह रहे हैं, उनमें से सिर्फ एक ब्रोमीन ऐसा है जो लिक्विड है और कुछ उसमें से सॉलिड हैं, जैसे कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन। अब थोड़ा सा हम अपनी नॉलेज को और बढ़ाएंगे कि एलिमेंट्स किससे बनते हैं। एलिमेंट और भी, एलिमेंट तो एक तत्व हुआ, जैसे आपका लोहा एक तत्व है, चांदी एक तत्व है, सोना एक तत्व है, कोयला अपने आप में एक तत्व है, गंधक एक तत्व है। ये सभी तत्व एटम से मिलके बनते हैं, परमाणु से बनते हैं। एटम किसी का सबसे छोटा कंस्टिट्यूएंट है, सबसे छोटा घटक है किसी भी ऑर्डिनरी मैटर का। आपके हाथ में जो मोबाइल है उसको अगर हम देखें तो वो बेसिकली किसका बना हुआ है? एटम्स का बना हुआ है। हर सॉलिड, लिक्विड, ठोस, तरल और गैस एटम्स का बना हुआ होता है। एटम बहुत छोटे होते हैं, इन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। लेकिन अगर हम एटम की भी फिर बात करें तो ये हमारे 3 चीज़ों से बने होते हैं: प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। सेंटर में एटम के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं और बाहर की कक्षा में एटम्स के इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी मुझे आपको देनी थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? एटम किसी भी तत्व का सबसे छोटा पार्ट है जो खुद प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। एटम एलिमेंट का निर्माण करते हैं और एलिमेंट को फिर हम 2 भागों में बांट सकते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स। आपके जैसे मेटल्स के एग्जाम्पल आप शायद पहचान रहे होंगे। पहला आपका सिक्का है जो एल्युमिनियम का बना हुआ है। कैल्शियम, डॉक्टर कहता है ना, कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। लोहा, आयरन, कॉपर, तांबा, सोडियम नहीं देखा होगा आप लोगों ने। सोडियम हमारा मेटल है। आप जो नमक खाते हैं, नमक का एक भाग, घटक सोडियम है आपका। तो ये कुछ मेटल्स आपके चारों तरफ आपको दिखाई देते होंगे। मेटल हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा शामिल है। जैसे एल्युमिनियम है, आपके बर्तन, कुकर है, कढ़ाई है, बिजली के तार हैं, चांदी, ज्वेलरी, स्टील, हर बर्तन आपके सारे स्टील के ही बने हुए हैं। हमें टीवी में मेटल मिलता है, हमें कार में मेटल मिलता है, हमें फ़ोन में मेटल मिलता है। ये मेटल हमें कम्युनिकेट करने में भी मदद करते हैं। अगर शायद हमारे पास फ़ोन नहीं होता जिसमें मेटल का उपयोग होता है तो हम एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पाते और आज आपकी क्लासेस भी नहीं चल रही होती। कहीं जाने के लिए हमें कार, बसेस की ज़रूरत होती है जिसमें मेटल होता है। समय देखने के लिए हमें घड़ी की ज़रूरत होती है जिसमें अगेन फिर मेटल यूज़ होता है। हम उनसे अलग अलग चीज़ें बना देते हैं। फूड में भी हमारा मेटल होता है, जैसे सोडियम नमक में, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, ये सारे मेटल हमारे फूड में मौजूद होते हैं। डॉक्टर कैल्शियम की गोलियां खाने को देता है। नॉन मेटल्स थोड़े कम देखे होंगे आपने। पहली फिगर आपकी हीरे की है, दूसरी फिगर आपकी कार्बन, कोयला जिस रूप में हमें मिलता है, फॉस्फोरस जो आपकी
बहुत आसानी से आपने देखा होगा, आपकी माचिस की तीलियों पर जो दिखाई देता है वो फास्फोरस होता है। सल्फर गंधक, पटाखे छुड़ाते होगे पर दिवाली पर, उसमें जो अलग सी गंध आती है पटाखे छूटने के बाद, वो हमारी क्या है? सल्फर है। बोर साथ में कुछ छोटे छोटे और नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हैं, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये आपने नाम भी नहीं सुने होंगे शायद। हमारा एटमॉस्फेयर 99.9% नॉन मेटल्स का बना हुआ है। जैसे नाइट्रोजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन, हीलियम, नियॉन। अगर हम नॉन मेटल की अपनी ज़िंदगी में बात करें, मेटल्स की तो हमने देखा बहुत सारे यूजेस हैं। नॉन मेटल, ऑक्सीजन सबसे ज़रूरी है हमारे लिए, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है, रेस्पिरेशन में काम आती है। फर्टिलाइज़र्स, उर्वरकों में नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है। नॉन मेटल आप सल्फ़र और फॉस्फोरस आपके पटाखे बनाने में भी काम आते हैं। तो नॉन मेटल भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है, और मेटल्स भी हमारे लिए, धातु भी और अधातु भी, दोनों हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। अगर हम बात करें कि हम अब इन्हें पहचानेंगे कैसे भाई, तो उसके लिए तो हमें इनके गुणों को पढ़ना होगा। आज सबसे पहले हम मेटल का जो गुण पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैलिएबिलिटी या आघात वर्धनीयता। इंग्लिश में मैलिएबिलिटी या हिंदी में हम बोलेंगे आघात वर्धनीयता। ये एक सब पदार्थ का ऐसा गुण है, जब हम उस पर प्रेशर डालेंगे, दाब डालेंगे, तो वो पतली पतली शीट्स में, चादरों में परिवर्तित हो जाएगा। अब चाहे हम उस पर दबाव हथौड़े से डालें या रोल करके हम उसे प्रेस करें। तो मेटल्स का सबसे बड़ा गुण उनका आघात वर्धनीयता होता है। हम मेटल्स को पीट कर या प्रेशर दाब देकर चादरों में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे गोल्ड की चादर बनाई जा सकती है, लोहे की तो आपने बहुत देखी होंगी, एल्युमिनियम की देखी होंगी। आपके घरों में जो टंकियां इस्तेमाल होती हैं अनाज स्टोर करने के लिए, वो एल्युमिनियम की बनी होती है। कॉपर के बर्तन बनते हैं, लोटे, थाली, चांदी के ग्लास बना सकते हैं। और अगर हम सब बात करें कि सबसे मैलिएबल, सबसे आघात वर्धनीयता किस धातु में है गुण, तो वो है हमारा गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड को हम पीट पीट कर 1 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी चादर बना सकते हैं, और वो हमारी चादर टूटेगी भी नहीं। इसीलिए गोल्ड का इस्तेमाल बहुत पतले तार बनाने में भी, चादर बनाने में भी किया जा सकता है। मैलिएबिलिटी के अगर हमें क्या फ़ायदा हुआ मेटल के मैलिएबल होने से? मेटल में अगर आघात वर्धनीयता का गुण है तो हमें क्या बेनिफिट हुआ भाई? स्टील की, एल्युमिनियम की, टीन की, आयरन की हम बर्तन बना सकते हैं। अपने घरों में स्टोर करने के लिए कंटेनर, पात्र बना सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर में अगर मैलिएबिलिटी, आघात वर्धनीयता है, तो हम उनसे गहने बना सकते हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में टंकियाँ बनाई जाती हैं और बड़ी बड़ी चादरें बनाई जाती हैं, जिससे हम
उनका उपयोग मशीनों में करते हैं। इवन आपके जो रेलवे के वैगन होते हैं, रेलवे की जो डब्बे होते हैं, वो भी मेटल की चादरों से बनते हैं, क्योंकि उनमें आघात वर्धनीयता या मैलिएबिलिटी का गुण होता है। ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल हैं। कॉपर है पहला, जिसके आपके घरों में बर्तन बनते, क्योंकि ये पतली चादर बनाई जा सकती है, इसलिए इनको बर्तनों में हम परिवर्तित कर सकते हैं। एल्यूमिनियम फॉयल होती है, बहुत पतली होती है, छूने से ही टूट जाती है, इसमें हम खाना लपेटने का काम करते हैं। लोहे की चादर बना के हम उसकी अलमारी बना सकते हैं। टीन की चादर बना के हम इसका किसी भी आकार का बक्सा बना सकते हैं। चांदी की चादर बना के हम उससे ग्लास बना सकते हैं, और सोने की चादरें बनाकर हम उसकी चूड़ियाँ भी बना सकते हैं। तो ये हमारा पहला गुण था मेटल का, मैलिएबिलिटी या आघात वर्धनीयता, जिसका इस्तेमाल हम अलग अलग सामान बनाने में करते हैं। थैंक यू बेटा।